तो आप अन्नू का ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं, हाँ? नहीं चाहती हैं कि उसका घर बसे, नहीं चाहती हैं कि वो हंसी खुशी से रहे, नहीं चाहती हैं खुद का अपना उसका घर हो, आप नहीं चाहती हैं कि वो भी पति के सुख में रहे, पति के छाँव में रहे, नहीं चाहती हैं कि अन्नू भी अपना एक अपने झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी जिए। अगर किसी को सहारा मत दीजिए ना, तो किसी का सहारा मत छीनिए। और हाँ, आज मैं बताऊंगी कि अन्नू कहाँ कितना गलत है, क्या करना चाहती है, और सरिता मैडम जी जो हैं वो इनको कहाँ किस रास्ते पे ले जाना चाहती हैं। इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और वीडियो को देख के कमेंट करिएगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के प्रणाम है। कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और रहना भी चाहिए। आप लोग के आशीर्वाद से हम भी ठीक है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, तब आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग को जो अच्छा लगता है वो बोलते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल मैं अन्नू के बारे में एक वीडियो बनाई थी, और क्या बोली थी मैं, जो लोग सुने थे। तो दोस्तों, मोबाइल पकड़ने में दिक्कत होता है, हाथ में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं मोबाइल वीडियो को रोकना पड़ा, मोबाइल रख दी हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल एक मैं वीडियो बनाई थी कि अन्नू का घर बसे। कौन लड़की चाहती है कि उसका पति इस दुनिया में जिंदा है, उसका पति है, फिर भी दूसरी शादी करे? नहीं चाहता है कोई भी लड़की नहीं चाहेगी। लेकिन वो जब क्या करे, थक हार जाती है, अपने ज़िंदगी से एकदम तबाह हो जाती है। पहले लड़कियां अपना घर बसाने की कोशिश करती हैं, जब नहीं बसता है तभी कोई रास्ता चुनती हैं। तो मान लीजिए इस हालात में है, उसके पास पेट में बच्चा है, तो इतना अकड़ नहीं ठीक है। एक झुकेगा तभी रिश्ता बनेगा, चाहे रामू को झुकना पड़े या अन्नू को झुकना पड़े, तभी रिश्ता ये बनेगा। तो कल एक मैं वीडियो बनाई थी, बहुत सारी हमारी बहनें थी, उसमें कमेंट की थी कि दीदी आप सही कह रही हो, लेकिन क्या पता अन्नू की शादी जहाँ पे हो रही है और उसकी ज़िंदगी वहाँ बर्बाद हो सकती है, इसलिए सरिता जो हैं वो उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही हैं। कहीं ना कहीं सही है कि उनको अन्नू को लोग पैसे के लालच में, धन दौलत के लालच में, घर के लालच में बहका रहे हैं और अपने बेटे से शादी करवा रही हैं, जो कि गुप्ताइन है, वो गुप्ता है जात का। आप लोग जानते हैं, बनिया को भी गुप्ता बोला जाता है और तेली को भी गुप्ता बोला जाता है, ऐसे कुछ। तो वहाँ पे मतलब शादी कर रही हैं, तो कोई उनके दिक्कत होगी। और सरिता के वो बहुत खास मतलब कुछ रिलेशन में है, ऐसे जैसे सहेली रहती हैं, दोस्त यार रहते हैं, ऐसे फ्रेंड रहते हैं, वही हाल है। तो मान लीजिए हमें भी लगा कि सही है, और सरिता जी एक वीडियो बनाई है, मैं वीडियो क्या कल बना दी उसके बारे में, कि बहुत लोग कह रही हैं कि मेरे अपने बेटी को आप भी तो लेके घूमती हो, अपने बेटी की बच्चा तो आप भी लेके घूमती हो। तो सही है, लेकिन एक बात मुझे अच्छा लगा कि ये भी बात सही है कि जब वो रिकॉर्डिंग डाली हैं, तो वहाँ उनकी जो मतलब सास हैं, अन्नू की होने वाली सास है, वो बहुत सोच समझ के हिचिक हिचिक बात कर रही हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं, सब कोई चाहता अन्नू का घर बसे या तो रामू के साथ बसे, या तो अगर दोबारा घर बसाना अन्नू, तो इतना सोच समझ के घर बसाना कि ताकि अब तुम्हें ठोकर ना लगे। क्योंकि एक शादीशुदा लड़की की पहली ज़िंदगी जब बर्बाद हो जाती है, पहली शादी नहीं सफल होती है ना, तो हमें लगता है कि उसकी ज़िंदगी ही खराब है। दूसरे का क्या पता है, कुछ भी थोड़ा सा होगा, बोलेगा अरे साली तू ऐसे रहती तो तू दूसरा शादी करती, तेरा आदमी जिंदा है। ये तो ताना लाजमी सुनने के लिए मिलेगा, नहीं 6 महीना साल भर नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप फैसला लेना तो सोच समझ के लेना, ऐसे ना फैसला लेना जल्दीबाजी में आके कि रामू से भी खराब ये लड़का निकल जाए, और धोबी का कुत्ता ना घर का रहे ना घाट का रहे, ना फिर आप इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी, बीच माझेधार में रहेंगी। ना अन्नू ना रामू लाएगा ना वो लेके जाएगा, वो भी छोड़ेगा वो भी छोड़ेगा। और दुनिया इतनी जालिम हो गई है, किसी पे भी विश्वास नहीं है, किसी पे नहीं। आपके थाली में खाएगी, आप ही के थाली में छेद करेगी, ठीक है।
तो देखिए सही बात है, मान लीजिए जो बहुत यहाँ नसीब या तकदीर की बनाई हुई औरत रहती है ना, उसी का पति ना और उसी के सास ससुर इस दुनिया में अच्छा मिलते हैं। अगर पति सही है, सास ससुर भी नहीं सही हैं, तो भी अपनी गृहस्थी चल जाती है, तो भी अपना घर बस जाता है। देखिए पति पत्नी में किसके नहीं लड़ाई होता है, सब में होता है, कोई भी दूध का धूला नहीं है। कोई कितना हो भी महान बन ले, कितना हो भी अपने मुंह की सफाई दे ले कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, अरे नहीं, यहाँ अंदर दिल से उसको पता होगा कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है, और उसको पता होगा कि मेरा पति कितना अच्छा है। ठीक है, किसी का दुनिया जान जाता है और किसी का बंद पड़ा रहता है। ठीक है, एक इज्जत बचाने के लिए। तो हम लोग यूट्यूब पे हैं, कुछ भी होता है सैड मूड में हो जाते हैं, रो देते हैं, गा देते हैं, लोग जानते हैं कि इसके पति से लड़ाई हो गई। और जो लोग नहीं यूट्यूब में हैं, उनके घर में जाके देखिए रोज़ महाभारत होती है, लेकिन कोई नहीं जान पाता है। ठीक है, और हम लोगों का क्या है, थोड़ा सा भी हो जाएगा तो हंसने लगेंगे लोग, अरे मैं समझ रहा था, आज वीडियो बन रहा है, बहुत खुशी खुशी, कल होने वाला है, ये लोगों के दिमाग में चलता है। तो खुद मुंह बंद कराइए। और देखिए जो बहुत नसीब की बनाई हुई रहती हैं, उन्हीं का पति और सास ससुर अच्छा होते हैं। सब में लड़ाई होती है, लेकिन 2 घंटा 4 घंटा हम लोग में, हमारे पति में हमारे जितना लड़ाई किसी में नहीं होती होगी हम लोग, लेकिन 1 घंटा की लड़ाई होती है हम लोग की, उसके बाद ख़त्म। और देखिए क्या करे, जिसका पति नालायक निकल जा रहा है, क्या दूसरी शादी कर ले? नहीं कर रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मुझे जब पूरा उनका मेरे पास नंबर है, मुझसे बात हुई, मुझे लगा कि एक गलत है। मेरे पास एक ही मोबाइल था, नहीं तो मैं एक में रिकॉर्डिंग करती और एक में वीडियो बना लेती। तो आप लोग को सच्चाई ज़रूर, मैं सच्चाई अगले वीडियो आप लोग को रिकॉर्डिंग के साथ ही जाएगा, सच्चाई ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए अगर आप शादी करना चाहती हैं, अपना घर बसाना चाहती हैं, तो कोई अच्छा लड़का ढूंढिए, कोई अच्छा लड़का रहे ताकि आपको समझे, आपकी ज़िंदगी को पूरा निभा सके। अगर रामू भी शॉर्ट वीडियो में बोल रहे हैं कि अन्नू जब पति साथ छोड़ता है ना तो कोई साथ नहीं देता है, देख रही हो तुम्हारे खिलाफ वीडियो बन रहा है, तो कौन है वीडियो बनवाने वाला? आप हो। एक पत्नी के साथ अगर एक पति खड़ा रहे ना, तो किसी में दम नहीं है कि उसके ऊपर उंगली उठा दे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब पत्नी के साथ उसका पति खड़ा रहता है ना, तो दुनिया डरती है, और जब पति अपने पत्नी का इज्जत करता है ना, तो दुनिया करती है। और जब पति अपने पत्नी का इज्जत नहीं करता है ना, तो कोई भी उसका इज्जत नहीं करता, चाहे वो कितना हो भी सम्मान वाली हो, संस्कार वाली हो, लेकिन उसका वैल्यू नहीं होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुद के सिक्का में जब खोट है, खुद ही हमारे घर में हमारी इज्जत नहीं है, तो बाहर के लोग हमारा इज्जत कहाँ से करेंगे? तो ये शादी है, खिलवाड़ नहीं है। क्योंकि इस शादी ऐसी चीज़ है कि जब बंधन में बांध लेती है ना, तो बहुत सारी उलझनें आती हैं, और हम चाह कर भी नहीं कुछ कर पाते हैं, और रास्ता बदल भी नहीं सकते हैं। क्योंकि हमको अगर आगे जाएं तो कुआं है, पीछे जाएं तो खाई है, जाएं तो कहाँ जाएं। इस वजह से एक लड़की के ज़िंदगी में अगर शादी होती है, उसका पति अच्छा नहीं मिलता है, तो उसको समझ लीजिए बहुत, उसका ज़िंदगी नरक है। अगर पति अच्छा मिल गया तो अपने पति का रानी बन जाएगी। रानी ऐसे नहीं बनते हैं कि महल एक बना दिए और पत्नी को जेवर से लाद दिए, पत्नी को अच्छा कपड़ा पहना दिए, पत्नी को हर श्रृंगार दिला दिए, और पति इज्जत ना करे। पत्नी रानी कब बनती है जानती हैं आप लोग? जब उसका पति इज्जत करता है ना, तब वो रानी बन जाती है। महल मायने नहीं रखता है, जेवर मायने नहीं रखता है, 1200, 2200, 2500 की साड़ी मायने नहीं रखती है। 200 की साड़ी पहनाए, झोपड़ी में रखे, नमक रोटी खिलाए और इज्जत दे, सम्मान करे, तो रानी बन के रहती है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और हंसने वाले झोपड़ी में भी हंसते हैं। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि
उनके घर में कोई बहुत सुखी होगा, जिसकी महल चमकती होगी। अरे उनके घर में तो ऐसी हालत होती है ना कि शायद वो किसी के घर में नहीं होती होगी। जिनकी महल चमकती है ना, उनके घर की अंदर की हाल जब आप जानेंगे तो सोचेंगे क्या, वाह, सोच रही थी मैं ही दुखी हूँ, लेकिन मेरे से भी दुखी कोई है। इस दुनिया में बहुत ऐसी बहनें पड़ी हैं, इस दुनिया में बहुत ऐसी सिस्टर पड़ी हैं, बहुत माताएं, बहुत भाभियाँ ऐसी सब पड़ी हैं कि उनको पति का सुख नहीं मिला, लेकिन एक आध बच्चे हो जाते हैं तो अपने बच्चों का मुंह माया में फंस के अपना ज़िंदगी व्यतीत कर देती हैं। हाँ, एक बात ये भी ज़रूरी सोचना आप लोग, एक पति जब, एक आदमी किसी औरत का जब नहीं रहता है ना, तो लोग सबूर धराते हैं कि अरे चलो कोई बात नहीं, दुनिया पे हो रहा है, आपके पास बच्चे हैं, आप अपने बच्चे का मुंह देख के जी लीजिए। लेकिन पत्नी को समझाया जाता, अगर वहीं पत्नी को कुछ हो जाता है, अब पति है ना, तो लोग कहते हैं 6 महीना नहीं बीतता है, 2-4 महीना में सलाह लेके लोग कहने लगते हैं, अगर उसकी एज है तो कोई बात नहीं, अभी इसकी पर्वत जैसी ज़िंदगी है, इसको पानी कौन देगा, इसको खाना कौन देगा, इसकी दूसरी शादी करा दिया जाए। ठीक है, ये दुनिया इतनी जालिम है, जो दुनिया को समझ लिया ना, वो कभी नीचे नहीं गिरेगा और कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करेगा। किसी तीसरे मर्द के बाहों में नहीं जाना चाहेगी कोई भी औरत। जिस दिन इस दुनिया को परख लेगी ना, किसी तीसरे मर्द के वो तरफ ताकेगी भी नहीं, क्योंकि अगर अपना बना है ना, चाहे वो 2 रुपये कमाता होगा, अगर तुम्हें कोई देगा तो कितना दिन देगा, महीना दिन देगा, 2 महीना देगा, 3 महीना देगा, वो भी तंग आ जाएगा और एक ना दिन अपना असलियत दिखा देगा। और अपना पति रहेगा तो चाहे मार के देगा, चाहे गाली दे के देगा, और आपका हक है पूरा कि आप गाली दे के भी ले सकती हैं, इज्जत करके भी ले सकती हैं। ठीक है, और दूसरे के पति में कोई अधिकार नहीं है, वो भी सोचना पड़ता है कुछ कहने के लिए। तो अपने पति का इज्जत करिए, सम्मान करिए, 2 रुपये है उसमें खुश रहिए, बाकी तीसरा क्या कर रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और पति को भी चाहिए कि अपने पत्नी को खुश रखे। पत्नी ऐसी चीज़ है ना, अगर पति उसको 10 झापड़ मार दे और एक बार छोटी सी बात बोल दे, सॉरी मुझसे गलती हो गई, पत्नियां तुरंत माफ़ कर देती हैं। ऐसी होती हैं पत्नियां। और पति का जो एक कलेजा होता है ना, एक पत्थर होता है। ठीक है, तो जितना पत्नी अपने पति से प्यार करती है ना, उतना अगर पति करने लग जाएं तो कुछ नहीं होगा। और दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो हो रहा है बहुत लंबा, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।